मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव देर रात नोएडा के सेक्टर थाना 20 पुलिस स्टेशन में पहुंचा था और यहां पर उससे पूछताछ की गई थी। नोएडा पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में दरअसल 3 नवंबर को जब एक छापेमारी की थी सेक्टर 51 में, और उस दौरान सेक्टर 49 थाना पुलिस ने इस पूरे रेड में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 5 सपेरे थे और उनमें से एक नया नाम सामने आया था। वो नाम था मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव का, जिसमें यह कहा गया था कि एलविश यादव बड़ी रेव पार्टियां करता है और सपेरों के जरिए सांपों का वहां पर मजमा लगता है। उसके दौरान सांपों का जहर भी उसमें वहां पर बरामद किया गया था, 20 ml सांपों का जहर बरामद किया गया था। और इस पूरे मामले में सपेरों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस एलविश यादव की तलाश कर रही थी, लेकिन एलविश यादव से संपर्क करने के बाद उसे नोटिस भेजा गया था ताकि वो पूछताछ में शामिल हो सके। एलविश यादव को पूछताछ आज और कल में करनी थी, लेकिन नोएडा पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि देर रात वो नोएडा पुलिस के सेक्टर 20 के थाने में पहुंचा था और सेक्टर 20 के थाने में पहुंचकर एलविश यादव ने नोएडा पुलिस से कहा कि वो जो कुछ पूछना चाहते हैं वो उनसे बयान ले सकते हैं। और इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी। तकरीबन 2 से 3 घंटे की ये पूछताछ रही थी, क्योंकि एलविश यादव से पुलिस वो हर सवाल का जवाब जानना चाहती थी जो उस पर आरोप लग रहे थे, क्योंकि ये आरोप लगाया गया था पीएफए की तरफ से। पीएफए ने जब इस पूरे प्रकरण में एक पूरे रैकेट को पकड़ने का दावा किया था, उसके अलावा उसमें एलविश यादव का नाम सामने आया था कि एलविश यादव नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा में रेव पार्टियां करता है और उसके जरिए वो उस पर आरोप ये भी था कि वो सांपों का जहर वहाँ पर ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद नोएडा पुलिस के कान खड़े हो गए थे। और इसी वजह से नोएडा पुलिस चाहती थी कि जो आरोप एलविश यादव के ऊपर लगाए गए हैं उन आरोपों की सत्यता की जांच की जा सके। और इसी वजह से नोएडा पुलिस कोशिश कर रही थी कि उसको जल्द से जल्द नोटिस सर्व किया जाए। और इसी वजह से नोटिस जब दिया गया है तो उसके बाद एलविश यादव देर रात ही यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा, 1:30 से 2 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा। उसके साथ उसकी टीम के मैनेजर और उसके दूसरे साथी थे और वो सब यहाँ पर इसलिए थे क्योंकि एलविश यादव देर रात को मीडिया से बचते हुए भी चाह रहा था कि वो मीडिया से बचे। उसके अलावा ये कहा जा रहा था कि वो शायद मुंबई में अपने किसी शूट के लिए जाना चाहता है और इसलिए वो नोएडा पुलिस के पास पहले ही देर रात पहुंचा था, क्योंकि उसे पता था कि दिन में अगर वो यहाँ पहुंचता है तो मीडिया की भारी भीड़ का सामना उसे करना पड़ेगा, मीडिया के सवालों का सामना उसे करना पड़ेगा। और इसी वजह से एलविश यादव यहाँ पर देर रात पहुंचा था और यहाँ पर पुलिस ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक उससे पूछताछ की थी, उससे सवाल जवाब किए थे कि सांपों को वो क्या कभी उसने इस तरह की कोई पार्टी करी थी, उन पार्टियों में क्या उनका सांपों से कोई लिंक है। उसके साथ ही जिन सपेरों में खास तौर से राहुल नाम का जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड बताया गया है, उससे क्या इस तरह के लिंक एलविश यादव के हैं, ये सारा कुछ पूछताछ में शामिल किया गया था। सवाल उससे लगातार पूछे गए थे। उसके बाद एलविश यादव 2.5 से 3 घंटे के आसपास पूछताछ के बाद यहाँ से चला गया था, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए दोबारा इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। नोएडा पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा सके, क्योंकि जो 5 आरोपी इस वक्त जेल में बंद है, उनकी 14 दिन की कस्टडी हासिल करने के लिए कोर्ट में अपना रुख कर चुकी है और उसमें सुनवाई होने वाली थी, जिसका फैसला आज यहाँ पर आएगा कि क्या उन 5 जो सफेरों को गिरफ्तार किया गया था उनकी कस्टडी में लेने की क्षमता जो है आज उन्हें मिल जाएगी। तो बहुत आसान रहेगा पूछताछ के लिए, क्योंकि इसके साथ ही डीएफओ की तरफ से भी ये कार्रवाई की गई थी ताकि ये सारा कुछ जल्द से जल्द इसमें पड़ताल हो सके और वो तारे जुड़ सके, क्योंकि इन कड़ियों को जोड़ा जाना नोएडा पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। क्योंकि एलविश यादव का जिस तरह से नाम इस पूरे केस में आया है, उसके बाद पुलिस ये चाहती है कि एलविश यादव से जल्द पूछताछ हो, उससे सारी चीज़ें हासिल हो, क्योंकि एलविश यादव का नाम जब से आया था उसके बाद उसे मास्टरमाइंड इसमें बताया जा रहा था कि वो इस पूरे केस में एक बड़ी कड़ी है। लेकिन पुलिस सीधे एलविश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी भी कोशिश पुलिस की यही है कि वो इस पूरे नेटवर्क के जितने लोग हैं उनसे ये पता लगा सके कि आखिर इस पूरी कड़ी में एलविश यादव का रोल कहां पर आता है। और इसी वजह से पुलिस एलविश यादव से पूछताछ कर रही है। उसे नोटिस भेजा गया है और उसके बाद वो नोटिस मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचा था, जिसके बाद एक बार फिर उसे कहा गया कि वो दोबारा पेश होगा। क्या दोबारा वो यहाँ पर बुधवार के दिन पेश होगा या बृहस्पतिवार के दिन पेश होगा, ये देखना होगा।